ध्यान क्या है? मन के नियोजन की विधा है। मन का नियोजन किस लिए आवश्यक है? मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की जरूरत होगी कि मन की एकाग्र शक्ति से सांसारिक उपलब्धियां भी पाई जा सकती है और आत्मिक उपलब्धियां भी पाई जा सकती है ना? तो इसके लिए आवश्यक है। अब जैसे दो बच्चे हैं, अब स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, एक पूरी तन्मयता से पढ़ रहा है, पूरा मन लगाकर पढ़ रहा है, और दूसरा भी उतना ही टाइम पीरियड में पढ़ रहा है, उतना ही समय दे रहा है, लेकिन मन पूरा नहीं लग रहा। तो एंड रिजल्ट कैसा होगा? पहले वाले का बेटर आएगा। हम आशा कर सकते हैं पहले वाले का रिजल्ट बेटर आएगा, दूसरे वाले का उतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? ये मन की नियोजन की प्रक्रिया है। तो पहले वाले ने मन को उतने अच्छे से नियोजित कर लिया, दूसरा नियोजित नहीं कर पाया। क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं मैटर कर रहा है, तो यहां पर मैटर कर रहा है क्वालिटी ऑफ टाइम, है ना? अब क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे बना? मन के नियोजन से। बिना मन के नियोजन के क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं बन पा रहा, और जब वो नहीं बनता है तो एंड रिजल्ट नहीं आता। ऐसा ही हमारे दैनिक जीवन में देख लीजिए। अब आप जैसे आप घर पे खाना बनाए, मन नहीं रहेगा तो रोटी जल जाएगी। आप ऑफिस में काम करेंगे, मन से नहीं हुआ तो कहीं ना कुछ परफॉर्मेंस में फिर बात आ जाती है। तो ये मन के नियोजन की बात है। बेस्ट सर्जन वो होता है जो पूरा मन से सर्जरी करेगा, तो बेस्ट सर्जन हो जाएगा, अर्थात उसने मन को नियोजित कर दिया। बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट खिलाड़ी वो बनेगा जिसने मन को नियोजित कर दिया। तो ये पूरी मन की कला है। मन जैसे जैसे हम नियोजित करते जाते हैं, उस कला को सीखते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। पर ये तो हुई सांसारिक उपलब्धियां। और योगियों ने, ऋषियों ने जो योग को गढ़ा है, इसकी विधा को जो बनाया है, यह आत्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया है ना? आत्मिक लक्ष्य क्या? हमारे चेतनात्मक उत्थान के लिए। और जब इस दृष्टिकोण से योग को देखते हैं या योग में इस ध्यान की प्रक्रिया को देखते हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें मन के भीतर उतर करके अपने ही मन के एक भाग से दूसरे भाग की शल्य क्रिया, जैसे सर्जरी करते हैं वैसी करनी पड़ती है। मन के भीतर की मान्यताओं में सुधार करना, मन के भीतर के संस्कारों में सुधार करना, और मन के भीतर मार्ग बनाते हुए चलना, ये सारी प्रक्रियाएं हमें ही स्वयं के मन के एक भाग से दूसरे भाग में करनी पड़ती है। तब क्या हो गया? मन को ही मनाते हुए धीरे धीरे भीतर उतरना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक जंगल में जाएं, है ना? अब जंगल में जाते हैं, पगडंडी वगैरह कुछ नहीं होती, रास्ता नहीं पता, आप चलते जाते हैं। तो ये ध्यान का मार्ग भी ऐसा है। जब प्रारंभ में जब आप मन के भीतर उतरना प्रारंभ करते हैं तो रास्ता नहीं पता होता, और जैसे जंगल में जंगली जानवर होते हैं, यहां भी भीतर में जंगली जानवर तो नहीं है मन के भीतर, लेकिन भीतर के वासनाएं, काम, क्रोध, मद, मोह, दम्भ, जितने भी विकार हैं, या ये कहते हैं भीतर की कुंठाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आलस से समय समय पर घेरते हैं। और ये जिस तरह से झाड़ जंकार जंगली जानवर, इसी तरह से ये हमारे मन को आच्छादित किए रहते हैं, इसी ये अज्ञानता भी कह देते हैं। तो इनके भीतर से रास्ता बनाते हुए जाना पड़ता है। अब मान लिया आप एक रास्ते से रोज जाएंगे तो क्या होगा? पगडंडी बनने लगेगी, धीरे धीरे रास्ता बनने लगेगा, रोड बन जाएगी, और आपने छोड़ दिया तो झाड़ जंगार काटे फिर रुक जाते हैं। ऐसा ही मन के क्षेत्र में भी है, ध्यान के क्षेत्र में भी है। जब मन के भीतर उतरना प्रारंभ किया तो साधना की निरंतरता फिर यहां भी आवश्यक हो जाती है। रोज जब आएंगे जाएंगे, शुरू में कठिनाई पड़ेगी, कैसे उतरे? कभी कि घृणा भीतर से उभर आएगी, कभी तृष्णा भीतर से उभर आएगी, कभी कोई ईर्ष्या, कभी कुंठा, ऐसे अलग अलग भावनाएं भीतर से उभर कर आएंगी। कभी आलस आ जाएगा, अरे छोड़ो ये साधना पर क्या करना। कभी अकर्मण्यता आ जाएगी, कभी निरस्ता आ जाएगी। ये अलग अलग भीतर के ही संस्कार है जो समय समय पर हावी होते हैं। तब और ज्यादा होते हैं जब हम साधनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ये पहले से इसलिए बता रहा था कि आप लोग उसकी सावधानी पहले से अपना लें, समझ लें कि ऐसी होंगी। बीच में ऐसा मन भी करेगा कि अरे कौन जाए, छोड़ो, नहीं करनी साधना, ऐसा भी आएगा। फिर मन को मनाना, तो इसलिए स्वाध्याय भी आवश्यक हो जाता है। यहाँ कुछ पढ़ना है, इसके संबंध में इंटरेस्ट ताकि बना रहे। तो वो रास्ता जब बनने लगेगा धीरे धीरे, तब आपके लिए भीतर उतरना सहज हो जाएगा। अभी तो जैसे ही भीतर उतरेंगे, भीतर की नकारात्मकता हावी हो जाती है। किस दरवाजे से भीतर उतरे? इस दरवाजे से उतरते हैं तो भीतर का क्रोध हावी हो जाता है। इधर से उतरना चाहते हैं तो भीतर की कुंठा हावी हो रही है। इधर से उतर रहे हैं तो घृणा हावी हो रही है। तो जाए कहां से, है ना? तो मार्ग नहीं मिलता। तो मार्ग को बनाने का नाम ही बाहरी अभ्यास होता है। तो उस मार्ग को बनाने के लिए जो पहला काम हमें करना है
वो ध्यान के बाहरी उपचार है, जिसमें त्राटक जैसे आ गए, है ना, या जप आ गया, तो इसके माध्यम से मन के भीतर उतरने का कार्य किया जाता है। या प्राणायाम जो हमने किया, तो प्राणायाम भी यही कार्य करता है कि मन के भीतर उतरने की भूमिका तैयार कर देता है। ठीक है, तो अभी हमने भूमिका तैयार की, प्राणायाम कर लिया, अब हम कुछ त्राटक का अभ्यास करते हैं। जब त्राटक का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे बाह्य ध्यान से भीतरी ध्यान की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण भीतरी ध्यान है, क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज और बतलाइए, हमने जैसे बात की कि मन की शक्ति वहां लगी तो उधर लाभ मिला, सांसारिक क्षेत्र में या आत्मिक क्षेत्र में। इसको इस तरीके से बतलाया है कि चेतना या ही केंद्रस्तु मनुष्य नाम मनोमतम जायते महति त्वंत शक्ति तस्मिन वशम गते। अर्थात मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन है। ठीक है, मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन है और इसको वश में कर लेने से महान अंतर शक्ति उत्पन्न होती है। तो जो चमत्कार हमें दिखा हमारे जीवन में की सफलता के रूप में, वो एक्चुअल में क्या था? वो चेतना शक्ति का प्रभाव था। मन के भीतर जो चेतना की शक्ति है उसने वो प्रभाव दिया कि हमें किसी कार्य विशेष में सफलता प्राप्त हुई। ये और कोई चमत्कार नहीं है, ये मन का ही चमत्कार है। तो मन की शक्ति इतनी एकाग्र करिए। अब इसमें होगा क्या? प्रारंभिक अभ्यास में मन एकाग्र होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगी। दूसरा, स्मरण शक्ति हमें मिलेगी, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है ये चीजें मिलती चली जाती है, लेकिन हमें एकाग्रता पर नहीं अटक जाना कि ये मिल गया और ये सब कुछ है। ये तो बस प्रारंभिक सीढ़ी होती है ना। उसके बाद में फिर स्मरण शक्ति का विकास है, उसके बाद में और धीरे धीरे भीतर भीतर जैसे गहरा उतरेंगे और जैसे भीतर की पवित्रता बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी, वैसे भीतर की उपलब्धियां बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से ध्यान धीरे धीरे भीतर घटित होने लगता है, जैसे जैसे वैसे वैसे लाभ बढ़ता है। तो बाहरी संसार के साथ साथ में भीतरी संसार का विकास करना ये ध्यान का लक्ष्य है। और दोनों ही क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है कि योगियों ने ये बनाया तो ये ध्यान का लाभ हमें सिर्फ आंतरिक क्षेत्र में मिलेगा, बाहरी क्षेत्र में तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आपकी एकाग्रता बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, तो क्यों नहीं आपकी परफॉर्मेंस बाहर दिखेगी? दिखेगी, इसका लाभ वहां भी मिलेगा। तो त्राटक का अभ्यास प्रारंभ करते हैं।